قریب 360 BC में लिखी गई ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो की एक किताब में एक ऐसे शहर का जिक्र किया गया था जिसका नाम था एटलांटिस, जो कि एक दिन अचानक से गायब हो गया था। तो क्या थी एटलांटिस की कहानी और क्यों सहारा रेगिस्तान के रिचर्ड स्ट्रक्चर को खोया हुआ एटलांटिस कहा जाता है, बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। नाजरीन, सहारा रेगिस्तान में रिचर्ड स्ट्रक्चर नाम का एक गड़ा है जिसे ज़मीन की आंख भी कहा जाता है और जिसका डायामीटर करीब 45 किलोमीटर जितना है। लेकिन मौजूदा वक्त में कुछ साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये कोई इम्पैक्ट क्रिएटर गड़ा नहीं है, बल्कि 9600 BC में गायब हुआ एटलांटिस सिटी है, जिसे द लॉस्ट सिटी भी कहा जाता है। सहारा डेजर्ट में ये एटलांटिस सिटी कैसे आया, इसके बारे में जानने के लिए हमें एटलांटिस सिटी के बारे में जानना ज़रूरी है। तो नाजरीन, एटलांटिस शहर का जिक्र सबसे पहले फिलोसोफर प्लेटो ने किया था, जिसमें प्लेटो ने बताया था कि एटलांटिस शहर उनके वक्त से करीब 9000 साल पहले मौजूद था, जो एक दिन अचानक से गायब हो गया था। अगर प्लेटो की लिखी गई किताब के मुताबिक एटलांटिस की बात करें तो एटलांटिस एक आइलैंड हुआ करता था। एटलांटिस को उस वक्त का सबसे खुशहाल और एडवांस शहर भी माना जाता था। एटलांटिस के लोग ऐसी टेक्निक्स जानते थे जो आज के वक्त में हम सोच भी नहीं सकते। ये शहर देखने में बिल्कुल एक ट्रिपल रिंग्स की तरह लगता था, जिनके दरमियान हमेशा पानी भरा हुआ रहता था। एटलांटिस के लोग इतने ज़्यादा एडवांस थे कि उस वक्त जहाँ चावल की खेती करना इतनी मुश्किल होती थी, तो उस वक्त ये लोग डैम्स तामीर किया करते थे और इनके पास हर जगह पानी पहुँचाने की अलग अलग टेक्निक्स हुआ करती थी। यहाँ रहने वाले लोगों में से किसी को भी सोने, चांदी और किसी कीमती चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मतलब इनके पास दुनिया की हर चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हुआ करती थी। एटलांटिस के लोग उस वक्त बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और मजबूत मेटल से बने हथियारों का इस्तेमाल किया करते थे, जबकि उस वक्त दुनिया में कहीं भी इतने मजबूत मेटल से बने हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता था। और एटलांटिस ही वो वाहिद शहर था जिसके पास ये सब चीज़ें मौजूद थीं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि एटलांटिस शहर कहाँ था, इसके बारे में किसी के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। पर कई लोगों का कहना है कि एटलांटिस शहर मेडिटेरियन सी में कहीं मौजूद है, लेकिन कई लोग इस शहर को स्पेन के आसपास होने का अंदाज़ा लगाते हैं और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि एटलांटिस शहर अंटार्कटिका में कहीं बर्फ़ के नीचे दबा हुआ है। प्लेटो के मुताबिक एटलांटिस का साइज़ लीबिया और एशिया माइनर्स के जोड़ के बराबर था, लेकिन ये एटलांटिस शहर ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं टिका, क्योंकि एक बार जब एटलांटिस की फ़ौज एथेनियंस के खिलाफ तैयारी कर रही थी, तब अचानक ही वहाँ ज़लज़ला आ गया था, जिससे एटलांटिस के आसपास मौजूद समुद्र में बेहिसाब ऊंची सुनामी उठी और ये शहर सुनामी की लपेट में आकर पूरी तरह नेस्तो नाबूद हो गया, क्योंकि एटलांटिस शहर समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड के ऊपर बसा हुआ था। आज दुनिया भर के रिसर्चर समुद्र में एटलांटिस के सबूत खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक उनके हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि वो बता सकें कि आखिर एटलांटिस किस जगह डूबा था। सबूत ना मिलने की वजह से बहुत से लोग ये कहने लगे हैं कि एटलांटिस शहर कभी मौजूद ही नहीं था, यानी वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और प्लेटो ने जो इस शहर के बारे में 9000 साल पहले जो बात कही थी, वो पूरी तरह से मनगढ़ंत थी, क्योंकि उनका कहना है कि अगर एटलांटिस कभी एग्जिस्ट करता तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं इसके होने का सबूत ज़रूर मिलता। हालांकि कुछ अरसे पहले ये साबित हुआ है कि प्लेटो ने एटलांटिस के ख़त्म होने का जो वक्त बताया था, उसी वक्त ज़मीन पर एक बड़ा जियोलॉजिकल इवेंट हुआ था। आज से करीब 11500 साल पहले ज़मीन पर मेल्ट वाटर +1b नाम का एक वाक़या पेश आया था, जिसमें हमारी ज़मीन पर मौजूद बर्फ़ अचानक से पिघलने लगी थी और इससे समुद्र के पानी का लेवल करीब 45 मीटर तक बढ़ गया था और एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी, जिससे ज़मीन पर मौजूद बहुत सारे आइलैंड्स पानी में डूब गए थे। और हो सकता है कि दूसरे आइलैंड्स की तरह शायद एटलांटिस भी डूब गया, क्योंकि प्लेटो के मुताबिक ऐसा 9000 साल पहले हुआ था और प्लेटो ने ये बात करीब 2300 साल पहले अपनी किताब में लिखी थी। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जब एटलांटिस सुनामी की वजह से पानी में डूबा था, तो आखिर ये सहारा डेजर्ट में कैसे आया। इसमें साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरीज हैं, क्योंकि अगर साइंटिस्ट की माने तो जब ज़मीन पर बर्फ़ के गुलशर पिघले थे, तो पानी के प्रेशर की वजह से ज़मीन का एक्सल बिल्ड थोड़ा बेंड हो गया था, जिसकी वजह से सूरज की इंतहाई तेज़ किरणें उसी जगह पर मुसलसल पड़ रही थी जहां एटलांटिस शहर डूबा था। सूरज की किरणों से निकलने वाली हीट की वजह से एटलांटिस के ऊपर का पानी भाप बनकर उड़ने लगा और आहिस्ता आहिस्ता एटलांटिस पानी के ऊपर आने लगा, और वो भी सहारा डेजर्ट के रिचर्ड स्ट्रक्चर की शक्ल में।
हालांकि ये बात अभी तक साबित नहीं हुई, लेकिन हाल ही में हुई एक रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि सहारा डेजर्ट में बहुत सारा पानी हुआ करता था। अब ये सहारा डेजर्ट खुद समुंदर था या समुंदर के नीचे, ये बात अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन रिसर्च में ये ज़रूर पता चला है कि ये डेजर्ट बहुत ही हरा भरा हुआ करता था, जहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है कि सहारा डेजर्ट का रिसर्च स्ट्रक्चर ही खोया हुआ अटलांटिस है या फिर ये कुदरत का बनाया गया कोई अलग ही अजूबा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।